गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। नया टॉपिक चलने शुरू हो रहा है। क्या है? लिंटर। क्या है? क्या शुरू हो रहा है आज आपके सामने? लिंटर। लिंटल का प्रयोग समझ लेते हैं और लिंटल का निर्माण कहाँ पे किया जाता है ये जान लेते हैं। ओपन स्पेस के ऊपर छत दीवारों के आ रहे लोड को, ओपन स्पेस के ऊपर अगर किसी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो उस कंस्ट्रक्शन वर्क के आ रहे लोड को बियर करने के लिए एक पतली स्लैब नुमा आकृति बनाई जाती है। पतली स्लैब नुमा आकृति बनाई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? लिंटल देते हैं। ओपन स्पेस के ऊपर, ओपन ओपन स्पेस के ऊपर, ओपन स्पेस के ऊपर, खुले स्थान के पास या खोले ओपन स्पेस के ऊपर, ओपन स्पेस के ऊपर आ रहे निर्माण कार्य हो जाने के बाद आ रहे लोड को, उस लोड डिस्ट्रीब्यूशन कराने के लिए एक स्लैब नुमा आकृति बनाई जाती है जिसे हम लिंटल कहते हैं। जिसे हम लिंटल कहते हैं। लिंटल कहते हैं। लिंटल को समझ लेते हैं। लिंटल आप लोगों को पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? आरसीसी ड्राइंग में आई थिंक पढ़ाया गया है या बताया गया है? थोड़ा बहुत चीजें डिस्कस की गई हैं कि नहीं? ठीक है। मान लीजिए ये क्या है? छत है आपका। ठीक है, क्वेश्चन भी कराया गया है क्या? चलिए फिर से देख लेते हैं। अगर आप शुरू किए हैं तो फिर से देख लेते हैं, रिपीट हो जाएगा इसी बहाने। लिंटल को वहां पे वर्किंग स्ट्रेस से पढ़े हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? लिमिट से पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंट होगा बस। ठीक है। माना ये क्या है? छत है। ऊपर क्या है? ये छत है। ठीक है। ये ओपन स्पेस है। मान लीजिए ये दरवाजा है नीचे। दरवाजा के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर आपने एक पतली सी स्लैब नुमा एक आकृति बनाई जो ऊपर से आ रहे लोड को, ऊपर से आ रहे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही। ये क्या है? ये आपने क्या बनाया है? दीवार निर्मित की होगी। यही तो, यही है। ठीक है। चलिए कुछ नहीं, जो भी है ठीक है। आपको वहां पे अगर बताया गया तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बताया गया। आज जो बताया जा रहा है लिमिट स्टेट मेथड पे बताया जा रहा है। जो मिल रहा है ले लीजिए। ठीक है। ठीक है। क्या है? ठीक है, हो गया। ये क्या है? छत है। इस नीचे दरवाजा है। इसके नीचे आपको, इसके नीचे जो पतली स्लैब नुमा आकृति बनाई गई, इस आ रहे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करके इस पे धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट कराने को प्रक्रिया को हमने जो एक पतली स्लैब नुमा आकृति बनाई
उसे हम क्या कर रहे हैं, स्लैब का नाम दे रहे हैं। ठीक है, स्लैब का नाम दे रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। माना ये छत जो है स्लैब से सॉरी लिंटल से एच ऊंचाई की डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे है, एच ऊंचाई की डिस्टेंस पे अब डाली गई है क्या, या ये समझ लीजिए कि लिंटल से छत की हाइट क्या है, कैपिटल एच है। क्या है, कैपिटल एच है। समझ लीजिएगा इस चीज को, कैपिटल एच है। ठीक है, माना इसकी इफेक्टिव लंबाई क्या होगी, जो लिंटल डाला गया होगा उसकी इफेक्टिव लंबाई एल है, ये प्रभावी लंबाई स्मॉल एल है, वास्तविक लंबाई स्मॉल एल है। ठीक है, तो इस लिंटल का लोड, ये ऊपर से जो चिनाई का भार है, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार में समझ लीजिएगा, ये ऊपर जो चिनाई का भार है, क्या इस पूरे चिनाई का भार लिंटल पे आ रहा है, क्या पूरे चिनाई के लिंटल का भार दीवार इस पे लिंटल पे आ रहा है भार, अथवा क्या कि कुछ भार 45 पे माना जाता है ना कि कुछ भार ही इस पे आ रहा है और कुछ भार क्या हो रहा है, दीवार लिंटल के बाहर जो दीवार निर्मित गई है उस पे स्थानांतरित हो रहा है। इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये पूरा भार आ रहा है, ये पूरा भार आ रहा है आयता, मतलब पूरा भार इस लिंटल पे आ रहा है, अथवा कुछ कम बेसी, मतलब कुछ आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है। तो इस चीज का जिक्र करते हैं। माना हाइट क्या है, माना हाइट एच डिस्टेंस है, एच डिस्टेंस है, और मैं इकोनॉमिकल कितने कंडीशन पे मानता हूं, लोड डिस्ट्रीब्यूशन 45 पे। हमने कहा इसकी हाइट कैपिटल स्मॉल एच है। हमने कहा एक ट्राइंगल निर्माण किया पता करने के लिए कि त्रिभुजाकार डिस्ट्रीब्यूशन लोड डिस्ट्रीब्यूशन है कि आयताकार है, कैसा है, त्रिभुजाकार है कि आयताकार है। तो उसके लिए हमने क्या मान लिया कि मान लिया कैप स्मॉल एच कैप मान लिया। ठीक है, ये देखिए ये 45 डिग्री है, ये पूरी लंबाई स्मॉल एल है, तो ये दूरी क्या होगी, फिर से एक फिगर बनाते हैं, फिर एक से फिगर बनाते हैं शांति से साफ सफाई के साथ, कि ये रूफ है, यहाँ पे क्या पड़ी है, लिंटल पड़ा है, यही ना, यही दरवाजा है, ये हाइट क्या है, कैपिटल एच है, ये इफेक्टिव लंबाई है स्मॉल एल है। ठीक है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम, इकोनॉमिकल मानते हुए लोड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इकोनॉमिकल मानते हुए लोड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 45। इसका सेंटर खींचा, मिड पॉइंट, यहां तक की दूरी क्या होगी, L/2 होगी। क्या होगी, L/2 होगी। L/2 होगी कि नहीं, L/2 होगी। तो अगर हम कह दें इसमें और इसमें रिलेशन बनाए, इस त्रिभुज को देखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार के, ठीक है, क्या होता है, लंब बटा आधार के होता है। तो यहां से आपको क्या मिला, tan थीटा का मान हम क्या मानेंगे, दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम अन्यथा की स्थिति में इकोनॉमिकल मानते हैं, क्या मानेंगे, 45 डिग्री मानते हैं। तो tan 40 बराबर L का मान, ये मान क्या हमने माना, ये इसको माना क्या है, स्मॉल एच माना है, स्मॉल एच माना है, स्मॉल एच माना है। तो स्मॉल एच बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, स्मॉल एच बटा आधार L/2 के। तो tan 45 डिग्री के एच बराबर tan 45 का मान क्या होगा, 1 होता है, बराबर H/L/2 के। तो एच बराबर क्या हो गया, L/2 के आ गया, L/2 के। ठीक है, क्या मान आ गया, H बराबर L/2 के आ गया, H बराबर L/2 के आ गया। इस H का मान, ये कैपिटल H है ना, ठीक है, इस स्मॉल h का मान, अगर स्मॉल, समझ लीजिएगा ये नोट पॉइंट है, इसका मान 1/1/4h, मतलब 1/1/4h स्मॉल h। अगर कैपिटल H का मान
अगर कैपिटल एच का मान 1/4 एच से अधिक है तो भार व्यवस्था कैसी मानी जाएगी? भार व्यवस्था कैसा माना जाएगा कि पूरी लोड नहीं आ रहा है, खाली त्रिभुजाकार भार का लोड इस पे आ रहा है। भार व्यवस्था कैसा माना जाएगा? ट्रायंगल में त्रिभुजाकार माना जाएगा। क्या माना जाएगा? त्रिभुजाकार माना जाएगा, ट्रायंगल माना जाएगा। अगर अगर यही चीज 1/4 एच इज ग्रेटर हो जाए, मतलब स्मॉल एच का मान अधिक हो जाए, कैपिटल एच का मान कम हो जाए 1/4 से, तो हम भार व्यवस्था कैसा मानेंगे? आयताकार मानेंगे। कैसा मानेंगे? आयताकार। कहने का तात्पर्य है कि ये अब क्या है, पूरा भार इस पे आ रहा है। ये एच का मान कहाँ चला गया? ये एच अब तो इसके बराबर हो गया ना, एच का मान ये छोटा हो गया और एच यहाँ चला गया। कहाँ पे हो गया? ऊपर चला गया, स्लैब में चला गया, जो छत पड़ी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हाँ सर, अंकित वर्मा, इसको आरसीसी में भी पढ़े थे। आरसीसी में हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड से पढ़ा था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसमें हम यहाँ पे लिमिट स्टेट पे पढ़ेंगे। ठीक है, लिमिट स्टेट पे पढ़े। अब टॉपिक शुरू हो गई है तो पढ़ लीजिए, खत्म कर लीजिए, तब उसके बाद आगे पढ़ा जाएगा। अगर आप लोग पढ़े हैं तो अच्छी बात है, पढ़ाए मुझे भी याद है। अब टॉपिक शुरू हुई है तो आप एक बार रिपीट भी हो जाने दीजिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई? किसी को कोई दिक्कत हुआ? 1045 ये होता है। यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि अगर 1/4 स्मॉल एच से कैपिटल एच का मान अधिक है तो हम उसे त्रिभुजाकार मानेंगे। अगर यही 1/4 एच इज ग्रेटर देन कैपिटल एच से हो जाए तो हम भार व्यवस्था कैसा मानेंगे? आयताकार मानेंगे। इतनी चीजें अगर क्लियर हो गई तो आप भैया बता दीजिए सर जी हो गई क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर करके आप फिगर को वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, चलिए नया टॉपिक शुरू हो रहा है, डिजाइन ऑफ लिंटर। डिजाइन ऑफ लिंटर। किसी क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? गिवन डाटा। क्या होगा? किसी क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? गिवन डाटा। किसी क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? गिवन डाटा, जो क्वेश्चन में दिया होगा। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप टू एज्यूम थिकनेस। टू एज्यूम थिकनेस। थिकनेस कितनी रखी जाएगी लिंटल की? लिंटल की थिकनेस कितनी रखी जाएगी? लंबाई तो जितने लंबाई कितना लंबाई, थिकनेस की क्यों बात की जा रही? यही तो लिंटल डाला गया होगा, दरवाजे के बराबर तो लिंटल डाला होगा, तो उसमें कोई छेड़खान हम नहीं कर सकते। और कितना चौड़ा डाला जाएगा? जितनी चौड़ी दीवार होगी तो हम वो तो कर सकते हैं। ठीक है, एज्यूम सेक्शन कह लीजिए या तो थिकनेस कर लीजिए। सेक्शन भी कहेंगे तो सेक्शन में दो हो जाता है, सेक्शन ही कहिए या थिकनेस। सेक्शन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कितना मोटा डालेंगे, मोटा ही तो पता करेंगे, और चौड़ाई कितना रखेंगे वही किसके बराबर, यही तो है दीवार, इसी के ऊपर लिंटल डाल रहे हैं तो चौड़ाई भर इसी के डालेंगे, जितनी चौड़ी दीवार होगी
उतना, और उसके ऊपर लंबाई कितनी रखेंगे, दरवाजे के बराबर। ठीक है, तो वही थिकनेस मान लेंगे। तो थिकनेस कितनी मान सकते हैं, थिकनेस कितनी मान सकते हैं, 100 to 200 mm, बहुत ज्यादा। ठीक है, 200 mm के बीच में, या 250 कह लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, एज्यूम थिकनेस कर लेंगे हम। मैक्सिमम कंडीशन में, मैक्सिमम कंडीशन में हम कितना मान के चलेंगे, 150 mm अप्रोक्सीमेट काफी होता है, इनफ होता है। ठीक है, कितना होता है, 150 mm इनफ होता है। ठीक है, क्या कर लिया, 150 mm हमने मान लिया। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, स्टेप थर्ड, टू फाइंड इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या बताया गया है, इफेक्टिव लेंथ निकालने का, बिक्की जी 300 mm 400 mm का लिंटल डालेंगे, मानने को मान लीजिए, पैसा बर्बाद हो जाएगा। लिंटल में कितनी जरूरत होती है, लिंटल का पूरे उसका भार ले रहा है, पूरी दीवार का भार थोड़ा लिंटल पे आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही चिनाई का थोड़ा सा भार आ रहा है, चिनाई का थोड़ा सा भार आ रहा है ना, इसीलिए उसकी थिकनेस कम रखी जाती है। ठीक है, इसीलिए उसकी थिकनेस कम रखी जाती है, इसीलिए उसकी थिकनेस पहला, यल इफेक्टिव बराबर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यहां पे इसे क्या कहते हैं, एल प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2 प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2, दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। हो सकता है किसी दीवार की मोटाई अलग अलग है, तो अलग अलग के लिए अलग अलग रखेंगे। ये पहला। दूसरा स्टेप हो गया, यल इफेक्टिव बराबर एल प्लस एल प्लस डी इफेक्टिव, जो है इन दोनों में विचलेस, जो मान कम होगा, क्या कौन सा लिया जाएगा, विचलेस। कौन लिया जाएगा, विचलेस। एल इफेक्टिव बराबर क्या होगा, एल इफेक्टिव बराबर विचलेस, विचलेस, जो मान कम होगा वही एल इफेक्टिव होगा। एल इफेक्टिव का मान क्या लिया जाएगा, जो मान कम होगा उसे लिया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, लेंथ निकल गई, टू फाइंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन। लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता करेंगे, पहली कंडीशन हम क्या करेंगे, पहले तो h का मान कैलकुलेट करेंगे। h का मान कंडीशन के हिसाब से, अगर h इज ग्रेटर देन 1/4, एक सही 1/4 h से अधिक है, h का मान 1/4 से अधिक है, तो त्रिभुजाकार मानेंगे। त्रिभुजाकार मानेंगे तो हम क्या होगा, लोड क्या होगा, लोड ऑफ वॉल क्या होगा, ट्राइंगल में माना जाएगा। ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लोड निकालने का फार्मूला क्या होता है किसी चीज का, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यही बेसिक फार्मूला है। तो वॉल्यूम कैसे होगी, एरिया इंटू थिकनेस, यही होता ना। तो एरिया क्या होता है, फार्मूला यही ना बेसिक, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस कह दें, एरिया इंटू थिकनेस कह दें, एरिया इंटू थिकनेस कह दें, तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट।
हाफ बेस इंटू हाइट इंटू थिकनेस, थिकनेस जो माने है थिकनेस ऑफ लिंटल, थिकनेस ऑफ लिंटल इंटू डेंसिटी रो, लोड मान के यहां से हम लोड ऑफ वॉल WN कैलकुलेट कर लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट इंटू थिकनेस इंटू थिकनेस इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, यहां से W1 कैलकुलेट कर लेंगे जब परिस्थिति ये होगी। डेंसिटी क्या होगी, थिकनेस ऑफ लिंटल, किसके लिए, ये भी W1 ही होगा, ये भी क्या होगा, W1 ही होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, W1 ही होगा, ठीक है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया ना ये चीजें, कब हमें W1 की ट्राइंगल में लेना है, कब हमें आयताकार मानना है, कब हमें आयताकार लेना है, कब ट्राइंगल मानना है, समझ में आ गया। जब H का मान ग्रेटर हो, कैपिटल H का मान इज ग्रेटर देन 1/4H से हो, तो हम भार व्यवस्था कैसा मानेंगे, ट्राइंगल मानेंगे, जिसके लिए फार्मूला आता है हाफ बेस इंटू हाइट इंटू थिकनेस इंटू, अगर H का मान इज कैपिटल H का मान इज लेस देन 1/4H से, तो हम कैसा मानेंगे, आयताकार मानेंगे। आयताकार के लिए लोड ऑफ वॉल क्या होती है, WN बराबर L इंटू बी इंटू LBH के थिकनेस ऑफ लिंटल इंटू डेंसिटी के। इतनी चीजें क्लियर हो गई, इतनी चीजें क्लियर हो गई। डेंसिटी यहाँ पे चिनाई की दीवार है, तो यहाँ पे चिनाई की डेंसिटी क्या होगी, 19.20, दूसरी है डेंसिटी। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना। अगला पॉइंट हम क्या निकालेंगे, सेल्फ वेट, सेल्फ वेट, सेल्फ वेट कैलकुलेट करेंगे, W2, सेल्फ वेट क्या होता है, वही फार्मूला L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच इंटू रो के, L इंटू बी इंटू एच इंटू रो के, क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच इंटू रो के क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, क्या सेल्फ वेट कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, L इंटू बी इंटू एच के यहां से आपको क्या निकल जाएगा, सेल्फ वेट कैलकुलेट हो जाएगा W2 का मान, कैसे, L इंटू बी इंटू एच इंटू रो के, यहां से W2 का मान कैलकुलेट हो जाएगा, W2 का मान कैलकुलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, W2 का मान, नेटवर्क प्रॉब्लम क्या है, एक बार आप लोग क्लोज करके फिर से लाइव आइए, सही हो जाएगा। अगर हो गया तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। आप पढ़ाई से सेटिस्फाई हैं या नहीं, आप पढ़ाई से सेटिस्फाई हैं, कोई कमी हो तो बता दीजिएगा। क्योंकि किताबी लैंग्वेज से हम
परे हैं, बाहर से बता रहे हैं किताबी लैंग्वेज से, तो ये आपको ये न लगे सर जी किताब में कुछ और दिया आप कुछ और पढ़ाते हैं। हम ऐसा करेंगे तो नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, चाहे आप किताब की लैंग्वेज से करिए चाहे मेरी लैंग्वेज से करिए, आपके क्वेश्चन तो ऐसे नहीं है कि कोई नहीं हो पा रहा है। चलिए आइए, अभी थोड़ा सा बातचीत होती है बाद में। आइए कहाँ पे चलते हैं। भानु प्रताप किस कॉलेज से हैं आप? स्टेप 5। स्टेप 5 टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट, टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट अथवा एमयू, टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट अथवा एमयू। एमबीईआई कौन सा कॉलेज है? ये एमबीईआई कौन सा कॉलेज है लखनऊ में? फुल फॉर्म जता बताइएगा। हाँ नाम क्या है उसका, फुल फॉर्म थोड़ा सा 2 वर्ड। लखनऊ का ऐसा कॉलेज है जो मैं नहीं जान रहा। माँ भगवती एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पड़ता है भाई इंजीनियरिंग का, ये कौन सा कॉलेज है? हम तो आज पहली बार सुन रहे हैं। किस एरिया में है? चिन्हट में है। चलिए अभी बात करते हैं। ठीक है, आइए इधर। क्या है? टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट, एमयू का मान कैलकुलेट करते हैं। एमयू का मान कैलकुलेट करते हैं। एमयू का मान कैलकुलेट करते हैं। एक कैसा माना है? जब आप कैसा माने हैं? ट्राइंगल लोड डिस्ट्रीब्यूशन आया है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राइंगल लोड आया। कैसा आया है? ट्राइंगल लोड आया है। ठीक है, ट्राइंगल लोड आया है तो आप क्या करेंगे उसके लिए? बेंडिंग मोमेंट M1 का फार्मूला होगा। M1 बराबर क्या होगा? W1 इंटू एल बाई 6। क्या होगा? W1L/6। अगर लोड कैसा आए? आयताकार लोड आए तो हम कैसा मानेंगे? आयताकार आए तो M2 बराबर W1 क्या मानेंगे? WL²/8 के। कैसा मानेंगे? WL²/8 के मानेंगे। क्या मानेंगे? क्या होगा? क्या होगा? जब ट्रायंगल व्यवस्था है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? ऐसा है। किसका? चिनाई की बात हो रही। चिनाई में 2 तरीके का भार आ रहा है, एक ट्रायंगल में एक आयताकार में, रेक्टेंगल में। तो जब चिनाई ट्रायंगल लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो M बराबर M1 बराबर क्या होगा? W1L/6। अगर लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए कैसा? आयताकार, तो हम क्या लेंगे? M1 बराबर W1L²/8 के। क्या ये दोनों मान M1 का ही होगा? ठीक है, ठीक है। अगर इसका दूसरा क्या होगा? सेल्फ वेट के लिए बेंडिंग में मोमेंट निकालेंगे आप। सेल्फ वेट का बेंडिंग मोमेंट, ऑफ बेंडिंग मोमेंट, उसके लिए क्या होगा? M2 बराबर W2L²/8। क्या होगा? M2 बराबर W2L²/8 क्या होगा? M2 बराबर W2L²/8 क्या होगा? M2 बराबर WL² 8 होगा।
इतना हो गया क्लियर, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। बेंडिंग मोमेंट m1 और m2 का मान निकल जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 के, m1 प्लस m2 के, m1 प्लस m2 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 के। और इसे बेंडिंग मोमेंट को mu में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, लोड फैक्टर 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां से mu का मान कैलकुलेट हो जाएगा। किस पे हम कर रहे हैं, लिमिट पे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लिमिट के तरीके से करेंगे। वहां पे हम 1.5 से नहीं मल्टीप्लाई करते थे वर्किंग में, लेकिन यहाँ पे हम लिमिट से पढ़ रहे हैं, तो लिमिट में पढ़ने पे हमें यहाँ पे 1.5 से, ठीक है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई क्लियर। इसमें किसी को कुछ पूछना है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इतना हो गया, यम का मान कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप उसके बाद क्या करेंगे, टू फाइंड इफेक्टिव डेप्थ। नेक्स्ट स्टेप होगा टू फाइंड इफेक्टिव डेप्थ। क्या होगा, टू फाइंड इफेक्टिव डेप्थ क्या कैलकुलेट करेंगे, टू फाइंड इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, टू फाइंड इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, टू फाइंड इफेक्टिव डेप्थ क्या कैलकुलेट करेंगे, टू फाइंड इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करेंगे, टू फाइंड इफेक्टिव डेप्थ। मार्कर में लिंक खत्म हो गई है क्लास की, बहुत थोड़ा सा मार्केट में मिल नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए mu बराबर किसके कर देंगे, mu लिमिट के कर देंगे। क्या करेंगे, mu लिमिट के कर देंगे, mu लिमिट के कर देंगे, mu बराबर mu लिमिट के कर देंगे। तो यहां से mu का मान कैलकुलेट हो गया। तो mu फॉर 415 हम मान के चले, 415 मान लें, तो 415 के लिए mu लिमिट का मान क्या होता है, 0.1 क्या होता है, सॉरी 0.138, हाँ 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर होता है, 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर होगा, 0. कितना होगा,
अरे एड्रेस बता दें, कोरियर कर देंगे। अचार तो मिला नहीं। आप लोगों की झूठी दिलासा, मतलब सर के साथ सर पढ़ा दीजिए, हमारा काम हो जाए तो हम आपको तो वैसे भूल जाएंगे। आप कौन हम कौन, हमारा रास्ता दूसरा। ठीक है, यहां से डी का मान हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? MU अपान 0.138 एफ सी के इंटू बी के, एफ सी के इंटू बी के। ठीक है, एफ सी के इंटू बी के। अभी तो बहुत दोस्ती आ रही है, फिर जिस दिन क्लास खत्म होगी उस दिन बताइए। उस दिन के बाद अगर कोई सर को पूछ ले तो जाने वो महान आदमी। ठीक है, डी का मान यहां से कैलकुलेट हो गया। डी बराबर, तो ये डी रिक्वायर्ड है। डी रिक्वायर्ड इज ऑलवेज लेस देन डी अवेलेबल, इज ऑलवेज लेस देन अवेलेबल। तो क्या होगा? हेंस हेंस सेक्शन, हेंस सेक्शन सेफ क्या होगा? हेंस सेक्शन सेफ होगा, हेंस सेक्शन सेफ होगा। हेंस सेक्शन सेफ हो जाएगा। अब सेक्शन सेफ हो गया तो नेक्स्ट स्टेप हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आप डिजाइन ऑफ बीम, लिंटल, स्लैब जो भी है सारी चीजें अब एक दूसरे से रिलेट हो जा रही हैं। सारी चीजें वैसे ही हैं, तो आपको ज्यादा वो नहीं करना है। टू फाइंड AST, टू फाइंड AST एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे। कैसे? परसेंटेज ऑफ स्टील का फार्मूला एक बताया गया था, दो फार्मूले बताए गए थे, उसमें से एक हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो आसान वाला है। पीटी बराबर 0.414, 0.414 क्या होगा? एफ सी के एक्सयू मैक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा? एफ वाई इंटू डी इंटू 100 के। यहां से हमें किसका मान पता हो जाएगा? पीटी का। तो पीटी बराबर दूसरा एक फार्मूला होता है AST अपान BD इंटू 100। यहां से हम पीटी की वैल्यू रख के यहां से AST का मान कैलकुलेट कर लेंगे। किसका मान कैलकुलेट कर लेंगे? AST का मान कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया। इतना हो गया तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप जो भी है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चेकिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चेकिंग। चेकिंग में क्या करेंगे? चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम AST। दूसरा, चेक फॉर शियर रीइंफोर्समेंट। ठीक है, और चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। और भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इतना। और लास्ट स्टेप उसके बाद क्या? फिगर। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप उसके बाद फिगर।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थम्स अप करिए। क्या जितनी क्लासें आपकी सिविल की दोनों क्लास जो जा रही है, क्या इससे आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं तो हाँ, एसटी के बाद नंबर आप बार कैलकुलेट करेंगे, वो उसी में होगा। हाँ हाँ, तो जैसे ठीक है, इस टाइम तो लॉकडाउन है, जिसकी वजह से हम लोग पूरा टाइम नहीं स्पेंड हो रहा था, नहीं वो हो पा रहा था, इसलिए आप लोगों के साथ लाइव जुड़ रहे थे, इसलिए आप लोगों के साथ टाइम एक्सपेंड करने के लिए लाइव आए। अगर आप लोगों का सीधी एकदम साफ बात, किसी तरीके का मजाक नहीं और ना सीरियस, एकदम पूछ रहे हैं, सीरियस नोट्स पे पूछ रहे हैं आपसे कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी लग रही हो, परफॉर्मेंस अगर अच्छी लग रही है तो, अभी की नहीं अगले सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, तो हम लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा लाइव आने के लिए। तो क्या हम लोग अगले सेमेस्टर में आप लोगों के साथ लाइव जुड़े कि ना जुड़े? अगर एकदम सीरियस हो, टाइम एक्सपेंड नहीं करना है हमें आपके साथ, जैसे अगर क्वालिटी अच्छी है तब कहिए कि जी सर आइए, लाइव आइए और पढ़ाइए। अगर क्वालिटी नहीं समझ में आएगी, किसी तरीके की क्वालिटी में किसी तरीके का कुछ आप लोगों को लगता है कि हाँ सर नहीं है, कुछ धूमिल है, कुछ चीजें आपसे मिस हो रही हैं, ठीक है, तो आप ये बताइएगा। नए सत्र में आप लोगों को, उसके लिए हम लोगों को टाइम थोड़ा सा दिखना पड़ेगा कैसे क्या है वो चीजें, जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर में। और वहां पे जैसे आप लोगों के साथ ये है कि कभी जैसे आप लोगों को एक सब्जेक्ट मिलेगा, मैकेनिक, हमारा प्रेफरेंस आपके साथ यही जुड़ने का रहेगा कि आपको अगर सारे सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो हमसे एक्सपेक्ट करिए, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमसे सिर्फ आप क्या एक्सपेक्ट करिए, जो न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट हैं, जहां पे चांसेस हैं कि आप लुढ़क सकते हैं, उन सब्जेक्टों को। ठीक है, उन्हीं सब्जेक्टों को। अभी वो पहले की बात है कि कितने बजे चलेगा, सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूं कि कितना वो है, कि हाँ बेनिफिट मिल जा रहा है कि नहीं, आप लोग को क्वालिटी मिल जा रही है कि नहीं, बस ये जानना है कि हम सेटिस्फाई कर दे रहे हैं कि नहीं आपको, कि ये आभास है कि हाँ यहां से आपको उतने नंबर मिलेंगे जितना आप चाहते हैं। सर्वे भी पढ़ा दिया जाएगा। मैं अभी जिस चीज की बात कर रहा हूं वो चीज ये है कि हमसे अभी एक्सपेक्ट किस चीज की करिए, कि हमसे जो न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट है, जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको आपको मिलेगा क्या, एक डीएसएमएस मिलेगा, डीएसएमएस, डिजाइन ऑफ स्टील मशीनरी स्ट्रक्चर। आप अपने सीनियर से पूछेंगे कि ये डीएसएमएस है क्या चीज, तो वो कहेंगे भैया ये आरसीटी का भी बप्पा है। क्या कहेंगे? कहेंगे कि भैया ये भी आरसीटी का बप्पा है। तो आरसी इस तरीके के सब्जेक्टों को हम स्पेशल आपके लिए लेके आएंगे कि जो चीजें आपको बड़े, मतलब जहां से आपके चांसेस बने कि लगनी है, लगती कहाँ है, इन्हीं सब्जेक्टों में लगती है। आरसीटी में लगती है, आरसीटी ड्राइंग में लगेगी, और किस में लगती है, सोम में लगती है, इन्हीं सब्जेक्टों में लगती है। आप कोई सीटी में बैग नहीं ले आता, बीसीएमई में कोई बैग नहीं ले आता। हाँ, डीएसएमएस को स्टील बोला जाता है, डिजाइन ऑफ स्टील मशीनरी स्ट्रक्चर फुल फॉर्म है डीएसएमएस का। डीएसएमएस का फुल फॉर्म है डिजाइन ऑफ स्टील मशीनरी स्ट्रक्चर।
हाँ, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन भी है, अच्छा सब्जेक्ट है जो न्यूमेरिकल है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन 75 नंबर का पेपर है, और गारंटी है कि अगर सही से पढ़ेंगे तो 60 नंबर मिनिमम आएंगे आपके। गारंटी है कि अगर कैसे भी सब्जेक्ट हो। हम थ्योरी के सब्जेक्ट में इसलिए नहीं कहते हैं कि हैंड राइटिंग पे एग्जामिनर नंबर देता है। अगर हैंड राइटिंग आपकी थोड़ी लूज है तो नंबर कम हो जाएंगे, वहां पे क्या है कि वहां पे आपके पास होने के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या है, डीएसएमएस हो गया, डीएसएमएस होगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, सॉइल मैकेनिक्स होगा, और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन होगा। तो इन 3-4 सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को अच्छे मिलेंगे। चलिए ठीक है। ठीक है, देखते हैं इस पे विचार। आज हम कर रहे थे, रात के 3 बज गए सोते सोते, 3:30 यही सब सोच रहे थे कि क्या है कैसे है। तो उसी चीज पे विचार हो रहा था, हमने सोचा कि आप लोगों से बात करते हैं कि क्या है, कि आप लोग संचालित कर दिया जाए या नहीं। चलिए ठीक है। क्या लिंटल पे आपको क्वेश्चन भी करा दिया जाए? आप लोग कह रहे हैं पढ़ाया गया है, तो क्या लिंटल की हमने यहाँ पे लिमिट स्टेट पढ़ा दिया? लिमिट स्टेट से तो कल के लेक्चर में आप लिंटल के साथ न्यूमेरिकल करना चाहेंगे या आगे हम बढ़े? जरूर मिलेगा शिवानी जी, मैथ की तरीके से मिलेगा। मेरा इसी सब्जेक्ट में जो आरसीटी आपको पढ़ा रहे हैं 46 नंबर थे। क्योंकि हमारे पास अभी बहुत समय है, टॉपिक अब शॉर्टेड बचे हैं, कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद आप लोगों को साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही सॉल्व किया जाएगा, क्वेश्चन ही कराया जाएगा, क्वेश्चन ही बचेगा। क्वेश्चन क्यों बचा है? अब स्लैब ही तो बचा है आपके आस उसमें। स्लैब बचा है कि नहीं बचा है? बस स्लैब बचा है, और आपके हिसाब से एक टी बीम बचा है इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। 2 टॉपिक बचे हैं, लगभग सिलेबस खत्म होना है, जिस दिन चाह लिया जाए उसी दिन। अगर हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल बोल दें आप लोगों के कि कल बोले, कल कराएं, क्वेश्चन के साथ वही बोले वही कराएं, कि करेंगे आप लोग? चलिए लिख लीजिए, अगर लिखना है तो लिंटल पे न्यूमेरिकल। बीटीई का नहीं अलग रूल है भैया, बीटीई का नहीं रूल अलग है, हमारा रूल सबका वही है कि आप कॉपी कैसे लिखते हैं।
चलिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा। कल बोलते हैं, कल क्वेश्चन कल बोलते हैं। सर लोग बुला रहे हैं खाना खाने के लिए, देर हो रही है। चल कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का आज के लिए। बाय बाय।